ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान क्यों दिया गया? ठीक, इस पर बहुत से लोग विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं। बहुत से लोग ब्राह्मणों को भला बुरा भी बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने छोटी जातियों का शोषण किया, उनके साथ गलत किया और ब्राह्मण लालची होते हैं। बहुत से आरोप लोग ब्राह्मणों पे लगाते हैं, पर ऐसा नहीं। अगर आप प्राचीन काल से भी देखें और आज तक भी आप देखें तो जो ब्राह्मण रहे हैं वो सीधे रहे हैं, सरल रहे हैं, विनम्र रहे हैं, कोमल उनकी वाणी रही है और खास बात ये कि वो ज्ञानी रहे हैं। ब्राह्मण ज्ञानी रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। आप देखो कि ब्राह्मणों का हर क्षेत्र में योगदान रहा है। चाणक्य इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने खंड खंड जो भारत था, खंडित हो रखा था भारत, उसको अखंड भारत के रूप में संगठित किया और एक सामान्य बालक को चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का शासक बना दिया। अब एक समय ऐसा भी था कि अगर चाहते तो चाणक्य खुद ही राजा बन सकते थे, सम्राट बन सकते थे, पर लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण लालची होते। वो अगर लोग ही लालची होते खुद ही बन जाते, सत्ता के लोभी होते खुद ही बन जाते। लेकिन उन्होंने खाली दिशा निर्देश दिया चंद्रगुप्त को, ठीक है, ताकि भारत आगे बढ़े और भारत एक अखंड देश के रूप में अपनी पहचान बनाए और भारत का विकास हो। इसी तरीके से आप देखो कि ब्राह्मण जो होते हैं, सामान्य ब्राह्मण की भी हम बात करें, आज की भी बात करें, पुरानी बात नहीं करके आज की भी बात करें, तो आज जो आप देखते हो मंदिर से जो आवाज आती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो, कोई रोग न हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके सुख की और मंगल की जो कामना करते हैं वो ब्राह्मण ही करते हैं। आज हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी है, अपने अपने लिए प्रार्थना करते हैं सब, लेकिन ब्राह्मण आज भी बोलता है सबसे पहले विश्व का कल्याण हो। तो ऐसे में हम ब्राह्मणों को कैसे बोल सकते हैं कि लालची है या गलत है? ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है? जो विश्व के कल्याण को रखता है, भगवान से जब प्रार्थना करता है तब भी सबसे पहले यही उसकी कामना और प्रार्थना होती है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसे ब्राह्मण वर्ग पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और ब्राह्मण सर्वोच्च रहे हैं, उसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ज्ञानी थे। तो ज्ञान का सम्मान तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जैसे नोटिस करो कि भारत में जिन्होंने राज किया है ना, तो अधिकतर समय तक अगर हम मुगलों की बात नहीं करें, अंग्रेजों की बात नहीं करें, तो क्षत्रिय राजकुमारों ने ज्यादा यहाँ पे राज्य किया है ना। हम हिंदू धर्म के लिहाज से बात करें तो हिंदू धर्म में क्षत्रिय राजकुमारों ने या राजाओं ने राज किया है, तो उनको दिशा निर्देश का जो काम किया है, दिशा निर्देश देने का जो काम किया है, वो ब्राह्मणों ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया। यही कारण था कि क्षत्रिय राजकुमार या क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों को राजपुरोहित की उपाधि देते थे। राजपुरोहित की उपाधि क्यों देते थे, इतना सम्मान क्यों देते थे? उनको अपने बगल में पास में क्यों बिठाते थे, अपने समानांतर बिठाते थे, उनके पांव छूते थे, उनसे पूछे बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि वो ज्ञानी थे। कोई सीधी बात है कि ब्राह्मण ज्ञानी थे। आज प्रधानमंत्री अपना सेक्रेटरी रखेगा, कलेक्टर साहब अपना सेक्रेटरी रखेंगे, मुख्यमंत्री अपना सचिव रखेंगे, तो क्या ज्ञानी व्यक्ति को नहीं रखेंगे? ऐसे व्यक्ति को रखेंगे ना जिसको अच्छा नॉलेज हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। नॉलेज ऐसे व्यक्ति को तो सचिव या सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो सीधी बात, उनका ज्ञान था, वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, गीता का अध्ययन करते थे। तो सीधी बात है कि जो इनका अध्ययन करेंगे। और पहले चूंकि ये वाला कोर्स तो था नहीं, जो आजकल आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, ये वाला कोर्स नहीं था, तो यही सब आधार था। तो इन चीजों में वो पढ़ के ज्ञानी थे और ज्ञान को समाज में बांटते भी थे। तो ऐसे में ब्राह्मणों पर ये आरोप लगाना कि वो लालची थे या सत्ता के लोभी थे या उन्होंने अन्य जातियों का शोषण किया, वो भी कहना गलत है। अन्य जातियों का शोषण नहीं किया उन्होंने। उनका एक वर्ण व्यवस्था भारत में बनी, तो
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह से बनी। तो ये कर्म के आधार पर बनी थी, कर्म के आधार पर बनी थी। तो अब ब्राह्मणों का जो काम था पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान को बांटना, तो वो काम वो करते थे। तो अब इसमें उनका क्या दोष है? उनको जो काम सौंपा गया वर्ण व्यवस्था में वो काम उन्होंने किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने कुछ गलत किया, बल्कि ब्राह्मणों ने कई मौकों पर देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। आप मंगल पांडे का नाम जानते हो, देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई। कौन था पहला क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई? मंगल पांडे। चाणक्य कौन था? चाणक्य, जिसने खंड खंड हो रहे भारत को अखंड भारत बनाया और एक सामान्य बच्चे को, सामान्य बालक को चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को भारत का शासक बनाया, एक सामान्य बालक को। रामकृष्ण परमहंस कौन है? ब्राह्मण है, एक सामान्य बालक को स्वामी विवेकानंद बना दिए। पूरे देश में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो, ब्राह्मण थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे। रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण महिला थी, जिनको खुद अंग्रेजों को बोलना पड़ा कि ये तो मर्दानी है, खूब लड़ी मर्दानी, तो ब्राह्मण थे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जातिवाद की बातें नहीं करना चाहिए, पर बात ये है कि जो ब्राह्मण समाज को उच्च स्थान दिया गया, आज भी आप देखो जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, बड़े बड़े पदों पर जो देश में हैं वो ब्राह्मण हैं। भले उनको आरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं मिला है उनको, फिर भी वो महत्वपूर्ण पदों पर है। आज जब एक कथावाचक कथा करता है तो लाखों लोग बैठ के सुनते हैं, लाखों लोग एक कथावाचक को 7 दिनों तक कथा होती है या कुछ कथा उससे ज़्यादा भी होती है, तो 3 से 4 घंटे बैठ के कंटिन्यू लोग सुनते हैं, लाखों लोग, बहुत बड़ी बात है। एक मूवी बनती है करोड़ों रुपए में, उस मूवी में ताकत नहीं होती कि वो 2.5 घंटे लोगों को बिठा कर रख सके थिएटर में। जो करोड़ों रुपए में बनती है, एक एक एक्टर को, एक्ट्रेस को करोड़ों रुपए मिलते हैं, उस मूवी की ताकत नहीं होती कि वो 2.5-3 घंटे लोगों को बिठा के रख ले। लेकिन एक कथावाचक, चूंकि उनका ज्ञान है, कथावाचक ब्राह्मण का एक ज्ञान है, तो ज्ञान की शक्ति के दम पे लाखों लोगों को लेके बैठा है। वरना कोई दिखा दे 100 लोगों को आप लेके नहीं बैठ सकते 3-4 घंटे तक। आप अगर ज्ञान नहीं तो क्या बताओगे आप उनको? तो ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मण ज्ञानी है, और ब्राह्मणों में कभी गलत भावना नहीं रही है, तो ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब ये जो चीज़ है कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान क्यों दिया गया, तो सबसे बड़ा कारण इसका ज्ञानी था, और ज्ञानी होने के साथ साथ विनम्र थे, सरल थे, सीधे थे, तो ये गुण भी ब्राह्मणों में रहे हैं, ठीक है।